हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में हम बात करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में। अब मैक्सिमा एंड मिनिमा आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे ये तो मैथ्स का टॉपिक है, मैं आपको कॉस्ट के बाद क्यों पढ़ा रही हूँ। देखिए, मैंने आपको बोला कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को इंटीग्रेट करिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ, सो दैट चीजें आप लोगों के लिए आसान हो। जहां पे हमें मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का पार्ट करना है वहीं पे हम करें, हमें अलग से सेपरेट लेक्चर्स की जरूरत ना पड़े। दूसरी चीज, अगर आप कॉस्ट में देखेंगे तो कॉस्ट में मैंने आप लोगों के साथ क्या किया था, एवरेज कॉस्ट डिस्कस किया था लाइक दिस। जब हम एवरेज कॉस्ट के बारे में बात करते थे तो हम इस जो मिनिमम कॉस्ट होती थी उसको क्या बोलते थे, दिस इज मिनिमम पॉइंट। ये जो मिनिमम पॉइंट है, अगर मुझे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि आप मुझे फाइंड आउट करके दें इसकी वैल्यू, यहाँ पे मेरी एवरेज कॉस्ट क्या होगी एट मिनिमम पॉइंट, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी, मैं फाइंड आउट करूंगी बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम मैक्सिमा के बारे में बात करेंगे। जब हम रेवेन्यू प्रॉफिट्स के बारे में बात करेंगे तो वहां पे हम किस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, मैक्सिमा। बट हम इसको इकट्ठे पढ़ते हैं क्योंकि एक छोटी सी वेरिएशन है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम। तो आई होप आपको समझ आया। और साथ ही वीडियो पॉज करिए, स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, 1 मिनट के लिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। इस क्वेश्चन में जो मैंने अभी आपको बोला कि आपको बोला जाएगा कि इसकी वैल्यू निकालिए, एवरेज कॉस्ट की वैल्यू निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट दैट इज मिनिमा। और साथ ही अगर आपको मेरे साथ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, तो मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ सॉल्व किए हैं। अगर आपको भी वो पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं मेरे साथ तो ज्वाइन बटन पे क्लिक कर सकते हैं। 89 रुपीज पर मंथ की क्लासेस हैं, तो आप वहां पे जाकर इसका एक्सेस ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा में हम क्या क्या पढ़ेंगे, नंबर 1 हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन, हम पढ़ेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन, देन मैं आपको बताऊंगी मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में, मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में। ठीक है, तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। आपका हर लाइक बहुत मैटर करता है। और आजकल नया ऑप्शन आया हुआ है आप सबके लिए, दैट इज हाइप। जब आप कमेंट बॉक्स को ड्रैग करेंगे तो वहां पे आप लोगों को मिलेगा हाइप का ऑप्शन, प्लीज उसको भी क्लिक करिए। नाउ स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोगों ने डिमांड फंक्शन, सप्लाई फंक्शन बहुत बार पढ़ा है और ये वो कर्व्स है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबको पता है, तो मैं सप्लाई और डिमांड के थ्रू ही समझाने की कोशिश करूंगी। अगर हम सप्लाई और डिमांड फंक्शन के बारे में बात करें, मैं अगर आपसे पूछूं कि सप्लाई का स्लोप कैसा है तो काफी लोग आप में से हाथ खड़ा करना स्टार्ट कर देंगे और वो बोलेंगे कि मैम इसका स्लोप कैसा है, इट्स स्लोप इज राइजिंग। ठीक है, ये कैसा है, राइजिंग अपवर्ड, इंक्रीज राइजिंग अपवर्ड। उसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि स्लोप क्या है डिमांड फंक्शन का, तो जिसमें से आप जिनको सप्लाई का स्लोप नहीं भी समझ आ रहा था वो भी सप्लाई के स्लोप को देख के बोलना स्टार्ट हो जाएंगे कि इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, अभी कमेंट बॉक्स में भी आप लोग एक्टिव रहिए। तो इसका स्लोप कैसा है, डाउनवर्ड है। जब हम स्लोप के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने इजिली बोला डाउनवर्ड एंड राइजिंग। अगर मैं P और Q को हटा दूं, यहाँ Y लिख लूं, यहाँ पे X लिख दूं, सो दैट मेरे पास एक जनरलाइज्ड वैल्यूज आ जाए, क्योंकि Y कुछ भी हो सकता है, X कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द ग्राफ, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो Y और X लिख दूं यहाँ पे भी। तो मैंने देखा कि फर्स्ट केस में मैंने बोला कि यहाँ पे स्लोप कैसा है, डाउनवर्ड, और सेकंड केस में आई एम सेइंग कि स्लोप कैसा है, इट इज राइजिंग। अब यहाँ पे स्लोप होता क्या है, स्लोप इज बेसिकली dy बाई dx। अगर मैं y को डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x तो मेरे पास क्या आने वाला है, मेरे पास स्लोप आने वाला है, पहली चीज। अब जब हमारे पास dy बाई dx करके स्लोप आया तो यहाँ पे dy बाई dx स्लोप क्या है, स्लोप की वैल्यू लेस देन 0 है। समझ आया क्यों लेस देन 0 है, बिकॉज इट इज फॉलिंग। ठीक है, और राइजिंग में क्या होगा, ये जो स्लोप की वैल्यू है dy बाई dx इट इज ग्रेटर देन 0, पहली चीज। दूसरी चीज, हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, वेदर इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन और अ डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर मैं इस केस में पूछूं आपसे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट केस में
अगर y इंक्रीज कर रहा है तो x क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, यही कर रहा है। y अगर मेरा पहले y1 था और x1 था, अगर मेरा y फॉल कर y इंक्रीज कर गया, ठीक है, y1 y2 y इंक्रीज कर गया तो x मेरा क्या होगा, बढ़ेगा। सॉरी, x मेरा क्या होगा, फॉल करेगा। अगर मेरा y इंक्रीज किया फ्रॉम y1 टू y2 हो गए हम, तो हमारा x क्या होगा, x1 टू x2। ठीक है, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। जब आपका दोनों एक्सेस के वैल्यूज अपोजिट डायरेक्शन पे मूव करती है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलेंगे आप इसको बोलेंगे इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। उसी तरीके से अगर हम इसके बारे में बात करें, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अगर y बढ़ रहा है तो x भी बढ़ रहा है, सेम डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं। इफ y एंड x मूव्स इन द सेम डायरेक्शन तो हमारा फंक्शन क्या होता है, हमारा फंक्शन होता है इंक्रीजिंग फंक्शन। अब काफी लोग जब बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स में लिखा होगा x इंक्रीजेस y इंक्रीजेस देन इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला, यही बोला मैंने, x इंक्रीज कर रहा है तो y भी इंक्रीज कर रहा है, मतलब एक डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं, y इंक्रीज किया, x भी इंक्रीज किया। लेकिन अगर मैं इसको अपोजिट बोलूं, मैं बोलूं y काम फॉल कर गया, y फॉल कर गया तो x भी क्या करेगा, फॉल करेगा। दैट्स वाई मैंने क्या बोला कि कोई किसी भी तरीके की मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए मैंने बोला दोनों एक डायरेक्शन पे मूव करेंगे तो इंक्रीजिंग है। ठीक है, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे मूव करेंगे तो डिक्रीजिंग है। आई होप आपको इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन समझ आया। नाउ आई कैन मूव टूवर्ड्स मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब यहाँ पे हम कर्व्स लेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा समझाने के लिए मैं दो कर्व्स को यूज करूंगी। अगर आप इन दोनों कर्व्स को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इन फर्स्ट कर्व ये क्या है, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, जो हाईएस्ट पॉइंट है कर्व का हम उसको क्या बोल रहे हैं, वी कॉल इट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट है ना, बेसिकली दिस इज नोन एज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। उसी तरीके से अगर मैं लोएस्ट पॉइंट के बारे में बात करूं, सबसे कम वैल्यू मुझे कहाँ पे मिल रही है, सबसे कम वैल्यू मुझे मिल रही है पॉइंट ऑफ मिनिमा में, पॉइंट ऑफ मिनिमा। समझ आया, मैक्सिमा क्या है, सबसे ऊपर का पॉइंट, सबसे ऊपर। ठीक है, सबसे ऊपर अगर आप इसको बोल कंसीडर करें, अगर मैंने बोल को उल्टा रख दिया तो सबसे ऊपर का जो पॉइंट है मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, दैट इज द मैक्सिमम पॉइंट, जिसको हम लोग मैथमेटिकली क्या बोल रहे हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। लाइकवाइज सबसे नीचे का पॉइंट, पॉइंट ऑफ मिनिमा। आई होप समझ आया। ठीक है, ये चीज दिमाग में आई, सबसे ऊपर सबसे टॉप मोस्ट वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, सबसे छोटी वैल्यू पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट वेरी करेगा। अगर आप कॉस्ट के बारे में बात करें, वी ट्राई टू मिनिमाइज द कॉस्ट, तो हम मिनिमा के बारे में बात कर रहे हैं, प्रॉफिट्स है, रेवेन्यू है, हम चाहते हैं कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू हम अर्न करें, सबसे ज्यादा प्रॉफिट हम अर्न करें। हम प्रॉफिट्स को तो हमेशा मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे ना। दैट्स वाई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा के बारे में हम बात कर रहे हैं। पहली चीज ये क्लियर हुई। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है, मैं एक और कर्व बनाऊंगी, कई बार क्या होता है हमें कर्व के ऊपर ही मैक्सिमा भी मिल जाता है, मिनिमा भी मिल जाता है। जैसे अगर मैं यहां तक बात करूं तो ये क्या है, दिस इज माई मैक्सिमा पॉइंट। अगर ये मैं इसके आगे ये बात करूं तो दिस इज माई मिनिमा पॉइंट। ठीक है, तो एक कर्व के ऊपर कई बार हमें मैक्सिमा भी मिलेगा, कई बार हमें मिनिमा भी मिलेगा। अब हमें कैसे बताना है कि मैक्सिमा का पॉइंट है, मिनिमा का पॉइंट है, वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या पॉइंट है हमें वो फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमा मिनिमा अगर मैं आपको बोलूं तो आप बता पाएंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि स्लोप, किसी भी फंक्शन की स्लोप क्या है, स्लोप इज dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज स्लोप। तो फर्स्ट स्टेप में हम देखेंगे स्लोप कि क्या स्लोप कैसी है इसकी।
स्लोप अगर राइजिंग है कैसी है, यहाँ पे जो राइजिंग वाला पार्ट है यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, कॉपी नोटबुक्स में देखिए, ग्रेटर देन 0। यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन dy बाई डी एक्स लेस देन 0। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा में क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा में फ्लैट होगी। अगर हम माउंटेन में देखें तो माउंटेन में, पहले माउंटेन आप चढ़ रहे थे, एक पॉइंट पे उसकी पीक आ गई, हम पीक पे बात करें तो माउंटेन क्या हो गया, माउंटेन फ्लैट हो गया। अब जब माउंटेन आपका फ्लैट है तो उसके बियॉन्ड क्या है, उसके बियॉन्ड अब नीचे का रास्ता है। तो ये जो फ्लैटर पार्ट है यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, इट इज इक्वल टू 0। तो लाइक वाइज अगर मैं इस डायग्राम पे बात करूं तो यहाँ पे क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन, पहले क्या होगा, dy बाई डी एक्स लेस देन 0, इंक्रीजिंग फंक्शन dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0, मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे मेरा dy बाई डी एक्स 0 होगा। क्यों 0 होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है, फ्लैटर, एट फ्लैटर सरफेसेस मेरा जो स्लोप है वो क्या हो गया, वो फ्लैट हो गया, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, जिसकी वैल्यू आएगी 0। ठीक है, क्योंकि चेंज नहीं आ रहा। आपको पता है जब हम डिफरेंशियल लेते हैं कांस्टेंट टर्म का तो वो क्या होगा, 0। वही लॉजिक से आप यहाँ पे भी सोचिए। तो मैंने आपको बता दिया मेजर डायग्राम्स बना लेना, नोटबुक्स में बहुत काम आने वाली है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने बोला कि हम क्या फाइंड आउट करेंगे, dy बाई डी एक्स। अब मुझे देखना है कि ये पॉइंट मेरा मैक्सिमा का है या मिनिमा का। चाहे मेरा पॉइंट मैक्सिमा का हो, चाहे मेरा पॉइंट मिनिमा का हो, दोनों केसेस में क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इसको 0 के बराबर डालूंगी। मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, dy बाई डी एक्स निकाला, देन dy बाई डी एक्स को 0 के बराबर डाला। फर्स्ट स्टेप क्लियर, क्यों डाला मैंने आपको सारा लॉजिक एक्सप्लेन किया। सेकेंड स्टेप में मैं क्या करूंगी, मुझे ये तो पता चल गया कि या तो ये पॉइंट मैक्सिमा होगा, ये पॉइंट या मिनिमा होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये पॉइंट मैक्सिमा का है या ये पॉइंट मिनिमा का है। अगर ये पॉइंट मैक्सिमा का होगा, ध्यान से सुनना, अगर ये पॉइंट मैक्सिमा का होगा तो उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद स्लोप फॉल करनी चाहिए, स्लोप शुड डिक्लाइन आफ्टर दैट। अगर ये पॉइंट मिनिमा का होगा तो स्लोप क्या करनी चाहिए, राइज करनी चाहिए। तो अब मुझे क्या, मैंने तो डेरिवेटिव निकाला ना, तो अब मैं सेकेंड डेरिवेटिव निकालूंगी, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। मतलब जो मेरे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आई थी, मैं उसका डबल डेरिवेटिव निकालूंगी। अगर इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, स्लोप की वैल्यू, मतलब स्लोप इज राइजिंग, स्लोप इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब क्या है, मैंने स्लोप का डेरिवेटिव निकाला, इसका मतलब फ्लैटर सरफेस के बाद स्लोप राइज करना स्टार्ट हो रही। तो ये पॉइंट कौन सा बनेगा, राइज करने से पहले का पॉइंट, मिनिमा, क्योंकि इसी डायग्राम पे मुझे दिख रहा है ना कि राइज कर रही है, तो ये पॉइंट क्या बनेगा, इट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 0 होती, क्योंकि यहाँ पे ना मेरे पास कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स भी आएंगे एट पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, लेट्स से, अब छोड़िए मैं अब बाद में आती हूँ उसमें। अगर ये वैल्यू लेस देन 0 होती, इसका मतलब स्लोप क्या कर रही है, फ्लैटर सरफेस के बाद मुझे नीचे का रास्ता मिला, स्लोप मेरी नीचे की तरफ जा रही है, जैसे अम्ब्रेला हो गया, टॉप टॉप के नीचे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये क्या है आपका मैक्सिमा का पॉइंट। ये समझ आया। अब जब भी हम मैक्सिमा या मिनिमा के बारे में बात करें, ठीक है, अब मैं बाकी इरेज कर रही हूँ। अगर मैं ये एज्यूम करूं कि दिस इज माय कॉस्ट कर्व, अगर ये मेरी कॉस्ट कर्व है, तो आप मुझे बताइए, मुझे इस पॉइंट पे कॉस्ट निकालनी है, तो इस पॉइंट पे मेरे पास क्वांटिटी होगी, तो उसके करस्पॉन्डिंग ही मैं कॉस्ट निकालूंगी। अब इस पॉइंट पे मेरे को क्वांटिटी भी चाहिए, ये क्वांटिटी की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये वैल्यू मुझे मिलेगी फर्स्ट स्टेप पे, यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे मुझे कोई वैल्यूज मिलेंगी a एंड b, ठीक है, कोई वैल्यू मिलेगी। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो हम उस वैल्यू के बेसिस पे क्या करेंगे, सॉरी, हमें एक वैल्यू मिलेगी, हम उस वैल्यू के बेसिस पे क्या बताएंगे कि ये पॉइंट हमारा मैक्सिमा का इस पॉइंट पे है या नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, तो क्वेश्चन में लिखा है एट
क्वांटिटी इज इक्वल टू 5, 1, 2, 3, कुछ ऐसे रैंडम वैल्यूज थी। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा। कई बार क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास नहीं पता चलता कि यहाँ पे मैक्सिमा है या नहीं है। कई बार इट इज इक्वल टू 0 आता है। उस केस में हम थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, उसके बारे में बात करते हैं। बट अभी तक मैंने कहीं नहीं देखा जहाँ पे हमें नेट के एग्जाम में उस चीज की जरूरत पड़े। ठीक है, तो उसके उस डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कभी क्या होगा अगर आपकी वैल्यू 0 आ गई यहाँ पे, तो इट कैन नॉट बी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। फिर हमें फर्दर फाइंड आउट करना पड़ेगा, हम नेक्स्ट वैल्यू पे जाएंगे। तो हम नहीं बोल पाएंगे कि सेकंड डेरिवेटिव के बेसिस पे कि वो मैक्सिमा का पॉइंट है, मिनिमा का पॉइंट है, तो उसके लिए हमें थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव निकालना पड़ता है एट x इज इक्वल टू a के लिए। लेकिन वो डिटेल हमें जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, हमारे लिए ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं इसी के बेसिस पे। क्वेश्चन क्या है, ठीक है, मैं रैंडम क्वेश्चन ले रही हूं आपके साथ। अगर मैं आपको बोलूं फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, अगर मेरे पास y क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, मेरे पास ये दिया है। आपको बोला मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू निकालिए। अब पहली बात है, हमें चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे मेरे पास मैक्सिमा की वैल्यू आएगी या मिनिमा की वैल्यू आएगी। तो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया, नोटबुक्स देखिए, dy बाई dx विच इज इक्वल टू 2x माइनस 6। सेकेंड स्टेप, इसको पुट करिए 0 के बराबर। इट इज dy बाई dx इज इक्वल टू 0। This implies 2x minus 6 is equal to 0. This implies x is equal to 3. इसका मतलब चाहे मैं मैक्सिमा को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही हूँ या मिनिमा को, x एक्सिस में जो वैल्यू है दैट इज 3। तो एट x इज इक्वल टू 3 मुझे वैल्यू निकालनी है। मैं इस पॉइंट के बारे में बात कर रही थी। अब मुझे क्या चाहिए, d2y अपॉन dx2, मतलब इसका सेकेंड डेरिवेटिव विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसका अगर डेरिवेटिव निकालूंगी क्या आ जाएगा, 2 विच इज ग्रेटर देन 0। अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है तो हम क्या बोलते हैं, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा किस जगह पे हमें निकालना है, एट x इज इक्वल टू 3। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखेंगे तो मेरे को बताना है कि ये इस पॉइंट की वैल्यू y वैल्यू क्या होगी। मेरे पास x आ गया 3, तो आप क्या करेंगे, आप इस x इज इक्वल टू 3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे y पे। y इज इक्वल टू, x क्या है मेरे पास, 3 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 13। ठीक है, तो 9 माइनस 18 प्लस 13। ठीक है, इट कम्स टू बी 4। तो 4 मेरा आंसर आएगा। आप लोगों को मैंने बताया कि किस तरीके से सॉल्व करना है। इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे मिनिमा की जगह मैक्सिमा मिलता, लेट्स से मेरे पास 2 की जगह -2 आता, तो मैं क्या बोलती, -2 विच इज लेस देन 0। तो ये पॉइंट किसका होता, ये पॉइंट होता मैक्सिमा का। क्लियर? तो समझ आया आपको मैक्सिमा मिनिमा किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे हम। आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं। फॉलो करें और वीडियोस के लिए इकोनॉमिक्स विद दीप्ति को।